तकरीर 17 साल की उम्र में हुई थी मऊनाक भंजन की सरजमीन पर, और दूसरी तकरीर मेरी हुई थी बॉम्बे जब मेरी उम्र 17 साल 10 महीने थी। 18 साल होने में 2 महीने कम थे। और उसी वक्त मेरी सबसे खतरनाक तकरीर हुई थी बांद्रा में बाल ठाकुरे के खिलाफ, जब उसने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हरा रंग बंद कर दूंगा, हरा रंग खत्म कर दूंगा, हरा रंग मिटा दूंगा, हरा रंग इस्लामी रंग है, मैं इस्लामी रंग से नफरत करता हूं। तो मैंने उसके जवाब में कहा था कि हरे रंग पे पाबंदी लगाने से पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, परवल खाना छोड़, हरे धनिया खाना छोड़, हरा मिर्चा खाना बंद कर, हरे रंग की सब्जी खाना बंद कर। ये सारी सब्जियां भी तो इस्लामी रंग से रंगी हुई हैं। और मेरे मुंह से ये जुमला निकल गया था, अगर तुझे लाल रंग ज्यादा प्यारा है तो गोश्त खाना शुरू कर दे। मैंने उसका नाम भी ले लिया था कि किस चीज का गोश्त खाना शुरू कर दे। सबसे पहले वही मेरी हथकड़ी लगी थी स्टेज पर। न मोबाइल का जमाना था, न वीडियोग्राफी होती थी, वो गोल वाली सीडियां चलती थी, याद है ना आपको? पहले टेप रिकॉर्ड में वो गोल वाली सीडी वो चलती थी, गोल वाली कैसेट, वो ये कैसेट भी नहीं हुआ थी, गोल वाली वो चलती थी। और मुझे वहीं से उठाकर ले जाया गया और दादर के लॉकअप में रखा गया। जेल भेजने की तैयारी हो रही थी, लेकिन मेरी 2 महीने की उम्र कम निकली, यानी नाबालिग निकला मैं, इसलिए बच गया। वहीं पर उछलका भर के हमें छोड़ दिया गया कि ये तो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ, नाबालिग है, चलो इस पर हमका। अगर कहीं पूरा 18 साल का हो गया होता तो सबसे पहले 18 साल की उम्र में जेल का मुंह देखने वाला मैं। सोचो उस जमाने से जेल का मुंह देख रहा हूं। तभी लोग पूछते हैं जेल जाना कैसा लगता, मैं कहता हूं लगता ससुराल आ गए। इतना जा चुका हूं कि अब ऐसा लगता है कि कोई ससुराल ले जा रहा है और मेहमान नवाजी करके 2, 4, 10, 20 दिन में छोड़ देगा, ऐसा लगने लगा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि 18 साल से लेकर अब तक, अब मेरी एज जो हो रही है 45, 46 के आसपास, इतने दिनों का कोई तजर्बा पूछे मुझसे कि जगजीत साहब बिहार और बंगाल की सरजमीन और झारखंड की सरजमीन पर आप आए हो, कितनी चेंजिंग तुम देख रहे हो, तो मैं कहूंगा कि 100 में कितना नंबर दिया जाए तो मैं 0 नंबर दूंगा। मैं आपको पहले भी जहां खड़ा देख रहा था, आज भी आप वहीं खड़े हैं। आप जलसा सुनने का जो पहले आपके अंदर मिजाज नहीं था, उस टाइप का तहजीब के साथ वो आज भी नहीं है। मेरे भाइयों, जो मामलात पहले थे वो आज भी है, जहेज की भरमार पहले थी वो आज भी है। वो अलग बात है कि अब मोटरसाइकिल चलने लगी, उस जमाने में साइकिल का रवाज था, अब मोटरसाइकिल हो गई, अब 4 व्हीलर का रवाज हो गया। बस फर्क इतना है कि पहले 20-25 हजार रुपए लड़के को देना पड़ते थे, अब 5-6 लाख रुपए लड़के को देना पड़ते हैं। मेरे भाइयों, बंद नहीं हुआ समाज और सोसाइटी के अंदर बेपर्दगी का माहौल उससे ज्यादा बढ़ चुका है। पहले तहजीब कुछ थी, लड़कियां कुछ हया करती थी, लेकिन जब से इनके हाथों में मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल दे दिए गए, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने लगी हैं, तो मेरे भाइयों हालात क्या से क्या हो चुके हैं। ये मदरसे के बच्चों को देखकर मेरे भाइयों हमें रश्क होता है। आप क्या जानते हैं, जगजीत को फिल्मी एक्टर ने एक मर्तबा दावत दी थी, फिल्मी एक्टर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, रोजा इफ्तार की दावत, रोजा खोलने की दावत, शान और शौकत के साथ उसने कहा था कि रोजा खोल लो। उस वक्त पेपर चलते थे, ये वाली मीडिया नहीं थी, गोदी मीडिया नहीं थी, ये मोदी की हड्डियों पे पड़ने वाले लोग नहीं थे। मेरे भाइयों, उस वक्त पेपर वाला आते थे, पूछते थे कि जगजीत साहब आपको इतने बड़े फिल्मी एक्टर ने दावत दी है और आप नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों जाऊंगा, वो फिल्मी एक्टर की हैसियत क्या है, वो माले हराम से रोजा इफ्तार कराएगा, चंद हीरोइनें उसके पास बैठी होंगी, उनके पास जाकर आप फोटो खींच के पेपर में दे सकते हो। उनसे ज्यादा बेहतर मदरसे के ये बच्चे हैं जो हिफ्ज का सर्टिफिकेट लेकर जब चलते हैं तो काबे के रब की कसम इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं, जिसके लिए सारी दुनिया की इंसानियत बद्दुआ करती हो, फरिश्ते बद्दुआ करते हो। मैं उनकी रोजा इफ्तार पार्टी में जाऊंगा। मेरे भाइयों, इन बच्चों को ऐसी नजरों से मत देखो। कयामत के दिन सबसे ज्यादा खुश नसीब इन बच्चों के वो माँ बाप होंगे जिनके सर पर ताज होगा और वो ताज सूरज से ज्यादा चमक रहा होगा। इन बच्चों के माँ बाप के सर का वो ताज
जो भी देख रहा होगा वो रश्क करेगा, उसको देखने के लिए तरसेगा और पूछेगा ये कौन खुशनसीब है जिसके सर पर ये सोने का ताज रखा गया है। मेरे भाइयों, जिस तरह आज फिल्मी एक्टरों को देखने के लिए आप दुनिया में यहां मरे जाते हो, भीड़ जमा करते हो, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर इन हाफिजों के माँ बाप को देखने के लिए लोग तरसेंगे और कोई सोचेंगे काश मैंने अपने बच्चों को भी हाफिज बनाया होता। मेरे भाइयों, जिन फिल्मी एक्टरों को देखकर तुम खुश होते हो, रब्बे काबा की कसम, वो हम उलमाए किराम की पैरों की मिट्टी और धूल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि ये उलमा, ये तलबा जब जमीन पर चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं और समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। आप इनका मुकाबला इन तलबा से, इन उलमा से करेंगे नहीं। यही एक ऐब बुरा है कि वफादार हूं मैं, यही वजह है कि हम बदनाम है। मेरे भाइयों, कि खुलकर बोल दिया जाता है। और उस एक्टर का बयान भी पेपर में छपा था कि मेरी इंसल्ट सबसे ज्यादा मौलाना जर्जीस ने की है कि मेरी दावत कबूल तो कार्ड को वापस करवा दिया और रिटर्न मेरे पास आ गया। मेरी नहीं आते तो चलता, लेकिन उन्होंने मेरे कार्ड को वापस करवा दिया और ये लिख दिया कि मैं ऐसी दावत में शिरकत नहीं कर सकता जहां के लोग इस्लाम का खुला हुआ मजाक उड़ाते हो। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, मैं जानता हूं इस मकाम पर जो पहुंचा हूं वो इस्लाम ने इज्जत दी है, इस मकाम पर जो पहुंचा हूं वो अल्लाह ने इज्जत दी है। और ये इज्जत को बनाकर रखना ये आदमी के अपने हाथ में होता है। दुनिया कौन सी सियासी पार्टी है मुझे बताओ जो जर्जीस को अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहती है? क्या आपके बिहार की जनता दल पार्टी लालू की क्या हमको नहीं लेना चाह रही है? क्या नीतीश हमको अपनी पार्टी में नहीं लेना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी हमें अपनी पार्टी में नहीं बुला रहे हैं? क्या अखिलेश जो हमारे इटावा का है उसकी तरफ से हमें ऑफर नहीं मिला? क्या मायावती की तरफ से ऑफर नहीं मिला? क्या मुझे और दूसरी पार्टियों की तरफ से नहीं मिला? लेकिन मैं जानता हूं कि जिस दिन किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन कर लिया उसी दिन से मेरा जवाल शुरू हो जाएगा, उसी दिन से मेरी लोगों में नफरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि आदमी फिर दूसरे नजरिए से देखता है और फिर ये कहता लो अब सच बोलने की जरूरत कहां चली गई? अब वो पार्टी गलत काम कर रही है तो अब सच क्यों नहीं बोला जा रहा है? अब कहां चली गई? मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की जबान पर ये जुमले आए। मेरे भाइयों, मुझे इस लाइन में अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, बहुत, इतनी मैं इज्जत के लायक नहीं, लेकिन ये मेरे रब का करम, मेरे रब की मेहरबानी है जो उसने मुझे इज्जतों से नवाजा है। बताइए, इस उम्र में मैं सऊदीया हो आया, कुवैत हो आया, दुबई हो आया, शारजा हो आया, सऊदीया में मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं। आप बताइए, यूके, लंदन से हमारे पास, बर्मिंघम से और मैनचेस्टर से मेरे पास खबर आई है कि आपके प्रोग्राम में, और मैंने जब यहाँ वीजे को अप्लाई किया तो यहाँ यूके की असेंबली ने हमारा वीजे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान भी जा चुका था 4 मरतबा और मेरे पासपोर्ट पर पाकिस्तान के वीजे लगे हुए थे। उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो सिर्फ इतना पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों गए थे? मैंने कहा कि वहां मेरे प्रोग्राम थे, वहां के लोगों ने बुलाया। उन्होंने कहा मुझे डाउट है आपके ऊपर। ये कहकर यूके एम्बेसी ने हमारे वीजे को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैं लंदन नहीं जा सका, जिसकी वजह से मैं अमेरिका नहीं जा सका। कौन सा मुल्क ऐसा है जहां से हमको दावत नहीं मिली है? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहता देता है। लेकिन चलिए मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था